तो बात है कि एंगल का मान याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एंगल का मान याद है तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को आप मुजमानी बना सकते हैं, इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहले हमको एंगल के जितने भी मान हैं वो बहुत आसानी से याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए। याद मुजमानी अगर याद है तो बनेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार याद करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे चीज़ों को अगर याद करने बैठे, मतलब कैलकुलेट करने बैठे, तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो ऐसे सब चीज़ जो है वो मुजमानी याद होना चाहिए आपके जुबानी को। तो सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक है कि याद करने का सबसे आसान तरीका, ये आपका हाथ है, ये सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये लास्ट 90 डिग्री। तो उससे पहले दो कॉन्सेप्ट सीखना है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज। और दूसरा कॉस का बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। दो चीज जाने, साइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कॉस जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। साइन इस तरह से चलेगा और कॉस जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी मान ज्ञात करना है, मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान हमको चाहिए। मेरे दिमाग में आया कि हमको साइन 30 डिग्री का मान चाहिए, कि बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का निकालने के लिए हम यहां से शुरू करेंगे गिनती कि 30 डिग्री जो है किस नंबर पे है। यहां से उंगली का शुरू करते हैं, 1 और ये 2 दूसरे नंबर पे है। तो हम यहां से बात करते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ये है। इसके बाद कितनी उंगलियां बच रही है उसका बात करेंगे, जिस पे इसका नंबर है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज में एक उंगली मेरे पास बचेगा नीचे, तो जो भी उंगली हमारी, जितनी उंगलियों की संख्या होगी उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, 4 से ऑलवेज भाग करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहली बात क्या कि किस डिग्री का मान हमको चाहिए, उससे ऊपर या उससे नीचे। कॉस थीटा में बात करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। साइन का बात करेंगे तो क्लॉकवाइज में यानी नीचे बात करेंगे, कितना उंगली हमारे पास बच रहा है। तो जितना बचेगा उसको ऊपर रखेंगे, ऑलवेज 4 से भाग देना है और इसका क्या करना है, रूट ले लेना है। हमेशा हमेशा यही काम करना है। फर्क सिर्फ एक चीज का होगा कि उंगलियों की संख्या बच कितने रही है उसको ऊपर रखना है, 4 से आपको हमेशा भाग देना और हमेशा आपको क्या करना है, रूट ले लेना। तो हम जान रहे हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, साइन 30 डिग्री का मान आई थिंक यही होता है। बहुत आसान है निकालना। जैसे मान लीजिए कि हमको बात करना हुआ कि नहीं, हमको cos 30 डिग्री का मान चाहिए। cos 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, cos 30 डिग्री ये रहा, cos 30 ये रहा, और cos क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में ढूंढेंगे कि कितनी उंगलियां हमारे पास बच रही है। 30 यहाँ पे है तो 1 2 3 उंगलियां बचेगी हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 30 डिग्री का है तो 1 2 3, क्योंकि कॉस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, घड़ी के उल्टे दिशा में। तो 3 उंगलियां बची है ऊपर, तो लिखेंगे ऊपर में 3 और 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और ऑलवेज क्या करना है, इसका रूट ले लेना है। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो यही होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अगर इससे मान लीजिए हमको साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे या 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, 45 का मान कैसे निकालेंगे, तो 45 का उंगली ये रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो 1 और 2 उंगली हमारे पास है, ऊपर में लिख दिए 2, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और इसका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। रूट लेंगे तो यहाँ देखिए कट रहा है, 2 से कटा देंगे, 2 बार में ऊपर हो गया 1, यानी अंडर रूट कितना हो गया, 1/2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 के रूप में छूट जाएगा। तो हम जानते हैं साइन 45 का मान इतना ही होता है। अब यहां से आप साइन और कॉस के किसी भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइन और कॉस का, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक यहां से आप नहीं निकाल सकते। तो सेक और कॉसेक कैसे निकालेंगे, सेक और कॉसेक निकालने का कुछ तो तरीका होगा। तो हम लोग 9th में 10th में जो सवाल पढ़े, फॉर्मूला पढ़े कि टेन थीटा का अगर मान हमको चाहिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अब बटे में होता है कॉस थीटा। यहां रख करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का मान चाहिए, टेन 30 डिग्री का मान, तो ऊपर रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान, नीचे कॉस 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। 10 का मान कितना निकल गया, 1/√3। कोई दिक्कत, बहुत आसान है। 10 का निकालना है। कॉट का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। कॉट जो होता है
वो tan का उल्टा होता है, यानी cos थीटा ऊपर होता है और sin थीटा नीचे होता है। इसमें रख करके आप निकाल सकते हैं। अगर दिमाग में आया कि नहीं हमको sec थीटा निकालना है, तो sec थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। cos को पलट दीजिए, sec निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए sec 30 डिग्री हमको चाहिए होता, तो 2 को क्या करते ऊपर ले जाते, √3 को नीचे ले आते, वही मान होता है, 2/√3 होता है। कॉसेक का मान निकालना अगर आपको होगा कि नहीं हमको कॉसेक थीटा का मान चाहिए, तो 1/sin लिखिए, 1/sin थीटा होता है, यानी sin थीटा का अपोजिट, sin का अपोजिट। अगर कॉसेक 30 का मान चाहिए तो sin को पलट लेंगे, sin को पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वैल्यू कितना निकला 2, यानी sin 30 का मान 1/√2 और कॉसेक 30 का मान 2 आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मेट पे आप सजा करके किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं।